जीतू सोनी की गिरफ्तारी के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है। जीतू सोनी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस को शक है कि अचानक से सभी बड़े भूमाफिया और मोस्ट वांटेड अपराधी कैसे गिरफ्तार हो रहे हैं। पुलिस ने पिछले 15 दिनों के दौरान चंपू अजमेरा, लक्की धवन, महेंद्र सोनी और जीतू सोनी जैसे बड़े शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ हुई है, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में ही इन अपराधियों को संरक्षण मिलता था और अब भाजपा की सरकार आने के बाद इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के दौरान सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। भाजपा नेता माफियाओं की इस कार्रवाई के विरोध में खड़े हुए थे और भाजपा सरकार आने के बाद अचानक हो रही एक साथ गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। वहीं मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी को कोर्ट ने पलासिया पुलिस को सौंपा है, जहां 5 दिन की रिमांड पर आरोपी के वकील को थाने में मिलने देने की शर्त रखी गई है। वहीं सुबह शाम आरोपी जीतू सोनी का मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। आचार्य जी, आज यहाँ पे पेश किया गया था कोर्ट में, क्या पूरा डिसीजन रहा, किस तरह से? आज जो है जीतू सोनी जी को जो है न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्री कमलेश सोनी साहब के न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस पलासिया द्वारा जो है यह मानव तस्करी के मामले में पेश करके जो है दिनांक 5 जुलाई तक का पुलिस रिमांड मांगा था और इसके अंदर जो है न्यायालय द्वारा जो है 3 तारीख को 4 बजे न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं और अन्य प्रकरण में भी गिरफ्तारी करके इसको न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। दूसरा, वकील को थाने के अंदर मुलाकात के लिए परमिशन दी गई है और दूसरा, इसका सुबह और शाम दोनों टाइम नियमित रूप से इसका मेडिकल और चेकअप जो है किया जाए, ये आदेश पारित किया गया है। हमने न्यायालय के समझ जो है यह तर्क दिया है कि मानव तस्करी का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में TI लेवल के आदमी ने पुलिस रिमांड मांगा था, विनोद दीक्षित ने। हमने क्या साहब ये अनुसंधान अधिकारी नहीं है और ये मानव तस्करी के मामले में CSP के लेवल का आदमी होना चाहिए पुलिस रिमांड के लिए, या एडिशनल SP रैंक का आदमी होना चाहिए। तो ये है नहीं, कानूनी ढंग से जो है इनको इस तरह का रिमांड लेने की पात्रता भी नहीं है। लेकिन न्यायालय ने जो है न्याय और समाज हित को देखते हुए 3 तारीख तक का जो है पुलिस रिमांड स्वीकार करके न्यायालय में पेश करने के आदेश। हाँ, पुलिस द्वारा ये कि पुलिस रिमांड है, हमको जो है इनसे पूछताछ करना है, लड़कियों के बारे में पूछताछ करना है। तो हमने बोला ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चार्जशीट फाइल हो गई है और न्यायालय में ट्रायल प्रोग्राम ही ऐसी स्थिति में हरासमेंट करने के उद्देश्य से जो है ये इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, जबकि इस प्रकरण में कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस रिमांड जो मांगी पुलिस ने अपनी ओर से, उसमें दस्तावेज जब्त करने के लिए पुलिस मांगी? नहीं, पूछताछ के लिए मांगी थी इनने कि ये जानकारी लेना था लड़की है, कहाँ से है, क्या है, ये डिश वगैरह जो जब्त हुई है, इस संबंध में जानकारी के लिए पुलिस रिमांड। आपका नाम बताइए। अश्विन कुमार अध्यारू, एडवोकेट। कमलनाथ सरकार ने माफियाओं के खिलाफ अपनी सरकार में कड़ी कार्रवाई करी, चाहे मिलावट माफिया की बात करें, भू माफियाओं की बात करें, जमीन माफियाओं की बात करें। उसके बाद लगातार इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, कई केस दर्ज हुए। आप देखिए जीतू सोनी जो आज पुलिस की गिरफ्त में आए, इनके ऊपर 56 केस कमलनाथ सरकार में दर्ज हुए। कई तरह का दबाव आया, भाजपा ने कई तरह के प्रदर्शन करे, इन माफियाओं की पैरोकारी करी, उनके समर्थन में आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, बयानबाजी करी। लेकिन कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे उस दौरान जरा भी डगमगाए नहीं, उन्होंने इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी, इनके खिलाफ जनता से आह्वान किया, केस दर्ज कराए। उसका नतीजा है कि कई माफिया जो बड़े बड़े जिन पे वर्षों से कोई हाथ नहीं डालता था, भाजपा के नेताओं का संरक्षण था, उनके ऊपर केस दर्ज नहीं होते थे। कमलनाथ सरकार के अंदर उनके ऊपर केस दर्ज हुए और बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई। ये सारे माफिया फरार हो गए थे। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा सरकार आ गई, कोरोना महामारी, और अचानक सारे माफिया प्रकट हो रहे हैं, अचानक सबकी गिरफ्तारी हो रही है, एक साथ सब माफिया मिलते जाने थे। बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ की ओर इशारा कर रहा है, कोई बड़ा खेल इसके अंदर हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिस तरह से माफियाओं के लिए सरकार से बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से लड़ाई लड़ी, उनके समर्थन में बयान दिए, अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार में उन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सब खेल हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि माफिया जल्दी बाहर होंगे, पुलिस गिरफ्त से बाहर होंगे। ऐसा खेल की साठगांठ की खबरें रोज आ रही है। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।